नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। विधानसभा चुनाव 2013 में आपका स्वागत है। हालिया जन सर्वेक्षण में भी चुनाव नतीजों के अनुमानों की वही तस्वीर थी जो दूसरी एजेंसियों के पिछले सर्वे में थी। बावजूद इसके कांग्रेस में आत्मविश्वास जस का तस है। कांग्रेस में मिजोरम, दिल्ली में जीत तय मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। उधर भाजपा के नेता चारों राज्यों में जीत का विश्वास रखे हुए हैं। संदेह नहीं है कि नतीजों से पहले कोई पार्टी, कोई नेता अपने को कमजोर नहीं बताएगा। पेच पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल का है। इनका मनोबल कमजोर नहीं होना चाहिए। उस नाते भाजपा और कांग्रेस दोनों अपने भरोसे के साथ जीत के कारण गिना रहे हैं, माहौल अच्छा बता रहे हैं। यह बात दोनों ओर सुनने को मिलती है। दोनों इस बार प्रबंधन में कमी नहीं होने की बात कह रहे हैं। आज इस पर बातचीत है, लेकिन यह चर्चा बाद में होगी। उससे पहले देखी जाए कुछ चुनावी कानाफूसी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश और राजस्थान में आरोप पत्र की राजनीति कर रहे हैं। वे एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने किया था। उनको शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव अभियान समिति का दावेदार घोषित करने के बाद अजय सिंह का उत्साह कम हुआ दिख रहा है। फिर भी वे शिवराज सरकार के करीब सभी मंत्रियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसी तरह राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कराया है। राजस्थान में भाजपा एक कदम आगे बढ़कर काम कर रही है। पार्टी ने सभी 200 विधानसभा सीटों का एक आरोप पत्र तैयार किया है। पार्टी के नेताओं ने बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करके यह दस्तावेज तैयार कराया है कि किस क्षेत्र में कौन सा काम होना था जो नहीं हुआ है। सड़क बनने से लेकर स्कूल के निर्माण और चापाकल नहीं लगाए जाने जैसी बातों को इसमें शामिल किया गया है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर विधानसभा स्तर पर काम नहीं करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 1/4 सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा और कांग्रेस का दबदबा रहा है। इनमें से करीब 40 सीटें भाजपा की हैं और 15 सीटें कांग्रेस की। इन सीटों पर पिछले 3 चुनावों से इन्हीं दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जीत रहे हैं। पार्टियां इस बार भी उन्हीं उम्मीदवारों पर दांव लगा रही हैं, लेकिन इस बार 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के सहारे विरोधी पासा पलटने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा के कई दिग्गज नेता लगातार एक सीट से चुनाव जीत रहे हैं। पार्टी 37 सीटों पर लगातार 3 चुनाव जीती है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर, विधानसभा स्पीकर ईश्वरदास रोहाणी, वरिष्ठ नेता जयंत मलैया, तुकोजी राव पवार, गोपाल भार्गव, कुंवर विजय शाह जैसे नेताओं के नाम लिए जा सकते हैं। कांग्रेस नेता इस बार पासा पलटने के लिए इन सीटों पर पूरा जोर लगा रहे हैं। इसी तरह करीब 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के दबदबे वाली हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह अपने पिता की पुश्तैनी सीट चुरहट से जीतते रहे हैं। इसी तरह गोविंद सिंह, केपी सिंह जैसे नेता हैं जो लगातार 3 चुनाव जीते हैं। भाजपा की नजर इस बार इन सीटों पर है। कांग्रेस का दबदबा तोड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और भाजपा के दिग्गजों का चुनावी अखाड़ा बन गया है। लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा लग रहा है कि असली सेमीफाइनल छत्तीसगढ़ में खेला जाएगा। यह महज संयोग नहीं हो सकता है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की सभाएं एक ही जगह तय की गई हैं। इसी तरह मोदी और सोनिया गांधी की सभा तो एक ही दिन होने वाली है। 7 नवम्बर को मोदी कांकेर में सभा करेंगे और उसी दिन सोनिया गांधी भी प्रदेश में होंगी। हालांकि उनकी सभा कोंडागांव और डोंगरगांव में है, लेकिन अगले दिन यानी 8 नवंबर को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ जाएंगे तो उनकी सभा कांकेर में होगी, जहां एक दिन पहले मोदी की सभा हुई होगी। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ की अपनी पहली चुनावी सभा राहुल गांधी ने बस्तर में की थी, सो मोदी भी बस्तर में सभा के लिए जाएंगे। 7 नवंबर को उनकी एक सभा कांकेर में है और दूसरी बस्तर में। यह 11 नवंबर को होने वाले पहले चरण के चुनाव का शेड्यूल है। 19 नवंबर के दूसरे चरण में भी दोनों नेता पूरा जोर लगाएंगे। वैसे तो दोनों पार्टियों के और भी दिग्गज नेता प्रचार के लिए जाएंगे, लेकिन सबकी नजर इन 2 नेताओं की चुनावी सभाओं पर ही है। अब विधानसभा चुनाव का माहौल बनाने और बताने वाली इन सुर्खियों पर गौर करें। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है और इसी बीच कांग्रेस और भाजपा के मुकाबले एक नया समीकरण बनाने की जोड़तोड़ भी तेज हो गई है। वामपंथी पार्टियों के बनाए समीकरण से अलग दौसा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक समीकरण बना रहे हैं, तो वसुंधरा राजे के रणनीतिकार रहे जदयू के चंद्रराज सिंह भी अलग रणनीति बना रहे हैं। अलग समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे नेताओं की नजर दोनों बड़ी पार्टियों के बागियों पर लगी है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी इन दिनों सबसे ज्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं। टिकटों की सूची आते ही पार्टी में बगावत की शुरुआत हो गई और बागी नेता किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा आदि नेताओं की बजाय खुद चौहान और जोशी बागी नेताओं और उनके समर्थकों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और किसी तरह से बगावत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सरकार के एक मंत्री, एक जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर बगावत का झंडा उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने काफी दावेदार घोषित कर दिए हैं और बाकी नामों पर भी सहमति बन गई है, लेकिन पार्टी के दिग्गजों को बसपा और एनसीपी के उम्मीदवारों से मुश्किल पेश आने की आशंका दिख रही है। बसपा ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उसकी 5वीं सूची में 47 नाम थे। इसी तरह एनसीपी ने 30 सीटों पर दावेदार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों का मानना है कि इनकी वजह से कांग्रेस के वोट बंटने का खतरा दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी की जन्मतिथि और जन्मस्थान के विवाद को चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव को इस आधार पर मरवाही सीट से जोगी का नामांकन रद्द कराने में सफलता नहीं मिली है। निर्वाचन अधिकारी ने आपत्तियों को खारिज कर दिया है, पर कानूनी लड़ाई के बरबक्स भाजपा के नेता इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर प्रचार करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले में मारे गए अपने नेताओं के प्रति सहानुभूति का फायदा होने की उम्मीद में हैं। कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख मोतीलाल वोरा ने सहानुभूति को चुनाव नतीजे प्रभावित करने का बड़ा फैक्टर बताया है। उनको लग रहा है कि राज्य सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा कि माओवादी हमले में उसके सारे नेता मारे गए हैं और पार्टी ने उन नेताओं के रिश्तेदारों को मैदान में उतारा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद चुनावी खुलासा होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव यदि महज प्रबंधन का खेल है तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में भाजपा व कांग्रेस दोनों कोई कमी नहीं रख छोड़ रही है। जब कमी नहीं है तो इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होगा। सवाल है, दोनों पार्टियों का क्या आत्मविश्वास है? इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये चुनावी खुलासा। हाल में हुए चुनाव सर्वेक्षणों से कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर निकली है। मिजोरम छोड़कर कांग्रेस बाकी 4 राज्यों में हारती दिख रही है। भाजपा के कब्जे वाले दोनों प्रदेशों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की लहर होने का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में भी भाजपा को उतनी सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है जितनी 2003 में वसुंधरा राजे की कमान में पार्टी को मिली थी। दिल्ली में तो कांग्रेस तीसरी नंबर की पार्टी बताई जा रही है। उसे भाजपा और आम आदमी पार्टी से भी कम वोट मिलने का अनुमान लगाया गया है। जाहिर है कि इस चुनाव सर्वेक्षण से भाजपा में मूड बम है, लेकिन हैरानी की बात है कि कांग्रेस में निराशा का माहौल नहीं है। कांग्रेस के आला नेताओं ने भले चुनावी सर्वेक्षणों को अविश्वसनीय और जोड़तोड़ वाले बताए हैं और इस पर रोक लगाने की मांग भी की है, लेकिन उनका मानना है कि ये सर्वेक्षण बुरी तरह गलत साबित होंगे। कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला है और 2-4 सीटों से बाजी पलट सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस और भाजपा में वोटों का बहुत कम अंतर था। इसी तरह कांग्रेस नेता दिल्ली और मिजोरम जीतने के पूरे भरोसे में हैं, जबकि राजस्थान के लिए उनका मानना है कि कांग्रेस को एडवांटेज है। मध्य प्रदेश में जरूर कांग्रेस नेता अपने को थोड़ा पीछे मान रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आने पर वहां भी पासा पलट सकता है। यानी कांग्रेस के नेता 2 राज्यों में जीत पक्की मान रहे हैं और 3 जगह मुकाबला फंसा हुआ देख रहे हैं। इसके उलट भाजपा में दिल्ली छोड़कर 3 राज्यों में साफ जीत का भरोसा है, जबकि दिल्ली में उनका अनुमान है कि डॉक्टर हर्षवर्धन को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने के बाद भाजपा के पक्ष में माहौल बना है और मध्य वर्ग का जो वोट अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को जा रहा था वह उसकी ओर लौट रहा है। इस आधार पर भाजपा को लग रहा है कि चारों प्रदेश उसकी झोली में आएंगे। 4 राज्यों में कांग्रेस और भाजपा के साथ विश्वास का कारण उनकी तैयारी और उनका प्रबंधन है। दोनों पार्टियां मान रही हैं कि उन्होंने जमीनी स्तर पर तैयारी की है, बहुत ठोक बजाकर उम्मीदवार चुने हैं और प्रचार में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों के पास स्टार प्रचारक हैं और दोनों पार्टियों के शत्रपों की छवि अच्छी है। उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा नहीं है, इसलिए दोनों अपने अपने आत्मविश्वास में मगन हैं। अब इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार रेणु मित्तल से बात करेंगे। रेणु जी, अभी जो नया सर्वेक्षण आया है उसके नतीजे भी वैसे ही है जैसे पिछले नतीजे में थे। क्या लगता है इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों के मनोबल पर किस तरह का असर हो रहा है? आज की तारीख में दोनों पार्टियों में जीत हार को लेकर या जो भी है, जो भी गणित है, उस पर क्या हिसाब क्या बना हुआ है उनका?
देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना कैलकुलेशन होता है जिसके हिसाब से वो चलते हैं, ना कि सर्वेस पे या जो मीडिया कह रही है उसको लेके। जिस पार्टी को जीता हुआ दिखाया जाता है उसको थोड़ा और कॉन्फिडेंस में बूस्ट मिल जाता है, पर जो हार रही होती है पार्टी उसको कभी ये एहसास नहीं होता कि वो पार्टी हार रही है, और वो लगता है उनको कि हमको थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। सर्वेस एक डेफिनेट एक इंडिकेटर है, पर ये नहीं कि वो सारी पूरी पिक्चर रिफ्लेक्ट करते होंगे, क्योंकि कांग्रेस में एक परेशानी तो है ही कि भाई जीत सकते हैं या नहीं, क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। नहीं, आपके अनुसार पांचों राज्यों में को लेकर कांग्रेस में इस समय किस तरह का असेसमेंट है? देखिए, मिजोरम तो उनको कांग्रेस को लगता है कि जीती हुई बाजी है उनकी। छत्तीसगढ़ में बहुत कॉन्फिडेंस है। एक सीनियर लीडर कह रहे थे कि भले ही वहां के लीडर्स नहीं चाहते हो पार्टी जीते, पर जो लोगों का मूड है वो ये है कि बदलाव होना चाहिए, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कर्नाटका का। मध्य प्रदेश में सीनियर लीडर्स बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है। कांग्रेस में ये मेजर प्रॉब्लम्स है। राजस्थान में आपने देखा बहुत कुछ सालों से बहुत ज्यादा डिसिडेंस था, और अशोक गहलोत की लीडरशिप पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। राहुल, अभी स्क्रीनिंग कमेटी की जो सीईसी की मीटिंग हुई उसमें जो नाम सामने दिए गए, राहुल गांधी ने कहा कि ये नाम ठीक नहीं है, जो मैंने क्राइटेरिया रखा है उस पे ठीक नहीं आ रहे हैं, आप इसको दोबारा रिव्यू करिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टेट्स जीतना है, मुझे अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए, ना कि उनको जो क्रिमिनल छवि के हों या 2 बार हार चुके हों या 1000 कम वोट से जीते हों, और जो 2 बार हारे हों उनको तो वो बिल्कुल नहीं देना। नहीं, तो इसका मतलब ये कि राहुल गांधी या कांग्रेस में ये भी सोचे कि नहीं, राजस्थान में हम कड़ा मुकाबला और राजस्थान में हमारे अवसर है, इसलिए इतनी सारी कवायद। क्या लगता है राजस्थान को लेकर कांग्रेस में क्या असेसमेंट बनता है? राजस्थान में जनरल इंप्रेशन तो ये है कि बीजेपी आगे है, पर एक राहुल गांधी गिव अप करने को तैयार नहीं है। वो सोचते हैं कि अच्छा कैंडिडेट्स देंगे तो फिर भी मौका है पार्टी को जीतने का, क्योंकि बीजेपी में भी काफी झगड़े हैं वसुंधरा की लीडरशिप को लेकर। नहीं, तो सबको लेकर कॉन्फिडेंस में या कहीं? देखिए, बीजेपी में क्या है कि अब एक नया माहौल है। जो पार्टी पहले स्ट्रांग होती थी, अब उनके रीजनल लीडर्स हैं वो स्ट्रांग हो गए। तो वो जैसे वसुंधरा का देखा, घर के बाहर कितना जबरदस्त भीड़ है, वो ही डिसाइड करेंगे टिकटें। तो कांग्रेस में ऐसा नहीं है, वहां तो एक पूरी पार्टी बैठ के चीफ मिनिस्टर को पूरा से नहीं होता टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में। मध्य प्रदेश में भी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पावरफुल हैं, वहां रमन सिंह हैं। और दिल्ली में थोड़ा प्रॉब्लम है लीडरशिप को लेके, क्योंकि एक तरफ एक लीडर जो पहले प्रोजेक्ट हुए थे उनको पीछे हटा दिया गया, नए लीडर आए हैं, तो इससे कांग्रेस को लगता है कि उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है चुनाव में। और उनका बेसिक कैलकुलेशन कांग्रेस का ये है कि आप कितना वोट काटता है। अगर बीजेपी का ज्यादा काटता है तो फिर भी कांग्रेस के लिए मौका है। वैसे जहां तक मतलब ये कि कुल में इन दोनों पार्टियों की दशा या जो सोच है इन दोनों पार्टियों के अंदर, उस हिसाब से ये कि दोनों पार्टियों में जीत को लेकर, या मतलब कोई अभी किसी ने मैदान छोड़ा नहीं, मतलब दोनों का मनोबल अभी लड़ाई का पूरी आखिरी दम तक लड़ने का है। देखिए, ये प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटे छोटे सेटबैक से ना तो हारती हैं और ना ही डिसअपॉइंट होती हैं और ना ही डिस्पॉन्डेंट होती हैं। तो ये लगे रहते हैं, डटे रहते हैं लास्ट मिनट तक। मतलब मीडिया में हवा है, मीडिया में सारी लड़ाई हो रही है, लेकिन आला नेताओं में वो नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है। मीडिया अपने हिसाब से उसको बनाती है, उसको हाइप अप कर देती है जो उनको लगता है सही है, अंदर की पिक्चर कुछ और ही हो सकती है। अब आरएसएस या मोदी जी अगर मध्य प्रदेश में क्या शिवराज सिंह चौहान को तीसरी टर्म चाहेंगे, तो ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है बीजेपी के सर्कल्स में। तो कई ऐसे अंदरूनी चीजें हैं जो मीडिया में शायद पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। जी रेणु जी, अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में भरोसा है कि उनके नेताओं के प्रति जनता में जबरदस्त क्रेज है। ये एंटी इनकम्बेंसी के भी भरोसे में है। दरअसल भाजपा और कांग्रेस प्रदेशवार मनोबल के अलग अलग कारण भी है। अब इसी पर आगे और बात करते हैं। रेणु जी, आपने कहा था कि प्रदेश के स्तर पर या जो मुख्यमंत्री है या नेता विपक्ष है वो अपने हिसाब से मनोबल या माहौल जो है अच्छा बता रहे हैं दोनों पार्टियों में, लेकिन आला स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस हो या भाजपा, वहां अगर हम बात करें तो वो एक तरह से तटस्थ या उदासीन नजर आ रहे हैं। ये रियलिटी
इस रियलिटी के पीछे क्या राजनीतिक माहौल या कारण आप समझ रही हैं? देखिए, इसके पीछे जो चेंज ऑफ गार्ड, जैसे कांग्रेस को पहले लेते हैं, जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ है चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले, जिस तरह से राहुल गांधी एक्टिव हुए, वो अपनी और वो सारे उम्मीदवार अपने नई टीम लाए, ऑक्सफोर्ड से, हार्वर्ड से, जहां भी कई सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, तो शायद वो उतना दिल से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे चुनाव में, क्योंकि कई लीडर्स जो हैं उनका बॉडी लैंग्वेज काफी नेगेटिव नजर आ रहा है। मतलब ये एक अनहोनी अजीब सी बात इस बार नजर आ रही है। राहुल गांधी खुद अपने लेवल पे जबरदस्त लड़ रहे हैं, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन हो, चाहे स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हो, वो कह रहे हैं वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं, जैसे पहले होता था कि सीनियर लीडर्स अपने कैंडिडेट डिसाइड कर लेते थे और हाईकमांड कहती थी हाँ ठीक है। ये सब एक पूरा बदल गया है। और भाजपा के अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम है, नया लीडरशिप आ गया है, कई पुराने लीडर्स अपने आप को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, तो वो उनका भी है भाजपा की केंद्रीय समिति हो या चुनाव समिति या संसदीय बोर्ड हो, वहां भी सब कुछ बना बुनाया जा रहा है, वो वहां कोई अंदर वहां भी यही है कि भाई इनमें दम है तो जीत लें, पता चल जाएगा लीडरशिप में कितना दम है। तो दोनों जगह जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वो जो नए लीडर आए हैं सामने वो लड़ रहे हैं, और जो स्टेट के अपने उनके सत्रप्स हैं वो लड़ रहे हैं, सर्वाइवल है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। ये नहीं कि पूरा पार्टी का सहयोग हो या पीछे बैकिंग हो या वो अपना पूरे ताकत से उसके पीछे लगे हो। तो ये एक बड़ा दिलचस्प, क्योंकि ये तो एक असेंबली इलेक्शन है, अभी तो इसका रियल रिफ्लेक्शन आपको जनरल इलेक्शन में दिखने को मिलेगा। नहीं, लेकिन क्या ये नहीं लगता है कि जो प्रदेश के छत्रप है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी बनती है कि भाई सब प्रदेश के छत्रप के बूते ही है, वो अपने सारे रिसोर्सेस लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस या उनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए केंद्रीय कमान या बाकी नेता अपने तटस्थ है। ये नहीं लग रहा है कि क्योंकि प्रदेश का ही सारा कुछ मामला हो गया चारों जगह, इसलिए सारी कुछ जो सोच है, गणित है, हिसाब है, वो प्रदेश पे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टेट्स का जो रिजल्ट है वो सेंटर पे पूरी तरह रिफ्लेक्ट होता है। अगर बीजेपी हारती है 4 स्टेट में, तो क्या ये मोदी जी की लीडरशिप पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा? और सिमिलरली राहुल गांधी पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा अगर कांग्रेस हार जाती है तो? ये नहीं है, स्टेट्स को एक आइसोलेशन में नहीं चलते, स्टेट्स का अपना इश्यूज है, लोकल कंपल्जन्स है, उनकी अपनी लीडरशिप है, पर उसके अलावा स्टेट का रिजल्ट जो है वो पूरी तरह से सेंटर पे रिफ्लेक्ट होगा। नहीं, लेकिन सेंटर की लीडरशिप या दिल्ली के मुख्यालय में या वहां सब अगर ये है, तो भाई अगर पार्टी हारी तो पर्चा फटेगा, तो वो राहुल गांधी के नाम फटेगा या नरेंद्र मोदी के नाम होगा, तो इन बाकी नेताओं की या मुख्यालय की उनकी सेहत को तो कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी सेहत को असर नहीं पड़ेगा, पर राहुल गांधी ने कई मीटिंग्स रखी हैं, उन्होंने कहा कि मुझे, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में कहा, राजा, उन्होंने कहा मुझे ये स्टेट चाहिए, और अगर मुझे पता चला कि कोई भी लीडर सैबोटाज कर रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ही विल हैव मी टू आंसर टू। तो अब वो कितना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो अलग बात है, पर उन्होंने वार्निंग तो इशू कर दी है कि मेरे को कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, और अगर आप लोग सैबोटाज करेंगे या कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। उस नाते आपके अनुसार कांग्रेस हाईकमान या राहुल गांधी ज्यादा सख्ती के साथ ज्यादा डंडा चला रहे हैं बनिस्पत भाजपा के, या नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ये खबर है? नहीं, नरेंद्र मोदी का तो ऐसा नहीं सुना, ये ज्यादा कांग्रेस में, क्योंकि देखिए लीडरशिप पैटर्न एक अलग है, कांग्रेस में जो स्ट्रक्चर है पूरा वो अलग है। राहुल गांधी नेचुरल एयर डिक्लेयर हो गए हैं, वही पार्टी ऑर्गेनाइजेशन संभाल रहे हैं, आगे जाके उनको ही पार्टी को देखना है। सोनिया गांधी काफी हद तक पिछले 6 महीने में बैक सीट ले ली है, वो एक कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज में दखल करती हैं, बाकी सब कुछ उन्होंने राहुल गांधी पे छोड़ दिया है। मेरे ख्याल में अभी बीजेपी में मोदी जी इतना अपने आप को असर्ट नहीं कर पाए हैं कि वही उसका कारण क्या ये नहीं लगता है कि वो भाजपा वहां ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है छत्रपों के बूते, इसलिए राजनाथ सिंह हो या नरेंद्र मोदी हो वो उसको रूटीन अंदाज में ले रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रूटीन अंदाज में नहीं लेती, क्योंकि उन लीडरशिप पे रिफ्लेक्ट होता है। मोदी जी शायद अपने आप को बीजेपी लीडरशिप के उसमें इतने अच्छी तरह से, वो क्योंकि प्रधानमंत्री के कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं, वो पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, वो पार्टी के वो डिसाइड नहीं करवा रहे, पार्टी के लीडर नहीं है इन दैट सेंस। उनको यूज करा जा रहा है वोट लेने के लिए, हिंदुत्व का एक मूवमेंट बनाने के लिए। दोनों पार्टीज के बेसिक स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा आपको, काफी फर्क है। जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, या जो डिसीजंस है, या जो असर्शन है, वो अलग है दोनों लीडरशिप। जी रेणु जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे
इसी चैनल पर इसी समय।